चलो आज डिस्कशन थर्मो का है। अच्छा सुनो, अब हम लोगों को करने पड़ेंगे सिलेक्टेड चैप्टर्स। समझो बात को मेरी। अब हमें करने पड़ेंगे सिलेक्टेड चैप्टर्स क्योंकि 20 तक टाइम होता नहीं। ठीक है, मैं एक बार जरा बता देता हूँ कौन कौन से अपने को करने हैं, इसी सीक्वेंस में काम करेंगे। सुनो, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री आज कर रही है। ठीक, मेरे यस ख्याल सर। से मेरे ख्याल से अगला टॉपिक बताता हूँ क्या करना चाहिए अपने को। अगला टॉपिक 21 है, पी ब्लॉक ग्रेड 12 ग्रुप 15-16। 21A पी ब्लॉक ग्रेड 12 17 एंड 18। ठीक है, कल अपने को ये करना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे ही बताता जाऊंगा और ऐसे ही काम करते जाएंगे अपन लोग। सिंपल है, क्लियर है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। 12th की ऑर्गेनिक, 12th की इनऑर्गेनिक, 11th की इनऑर्गेनिक, 12th की फिजिकल, दैट वाइज। और सुनो ध्यान से, इस संडे मैं एक बार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जितना हो सके ब्रीफ तुम लोग करवा देता हूँ उसका मैं, ताकि जेई मेन से पहले एक बार रिवाइज कर लें। क्लियर है? प्रॉब्लम एक ये हो रही है मेरे को यार, टेस्ट ज्यादा है ये वाले और डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम खोटी हो रहा है। करेक्ट, डिस्कशन में टाइम खोटी हो रहा है ज्यादातर। क्योंकि जिनको करना तो उन्होंने कर लिया खुद से बैठ के। करेक्ट। और 20 को शायद पहला अटेम्प्ट, पहला पेपर है ना 20 को। ये छिपकली फिर जमीन में चल रही है यार, इसको समझा के परेशान हो गया, समझ में आती है। एक मिनट गए सिंह बार आ जाए, भगा दे उसको पहले ना। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, ज्यादा टाइम खोटी नहीं कर सकते तो हम सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लेते हैं। और 20 को अगर एग्जाम है तो मेरे हिसाब से कोई डिस्कशन टाइप की चीज मुझे एक हफ्ते पहले, मतलब 13 तक ही खत्म करनी चाहिए। एक हफ्ते पहले कुछ भी नया डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। मैं बताता हूँ सीक्वेंस से, बताता हूँ क्या क्या करने के बाद लिख लो। ठीक है, आज थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम एक, पी ब्लॉक ग्रेड 11। छोड़ो नॉमेनक्लेचर, मतलब सबको आता है नॉमेनक्लेचर कि नहीं आता? अब आता है। आता है। मैं ऐसा करूंगा कि आइसोमेरिज्म यस। नॉमेनक्लेचर एक दिन में रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये एक ही दिन रखते हैं। जिनको नॉमेनक्लेचर कुछ पूछना, कोई पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हरी अप करना पड़ेगा अपने को। तो सुनो, कल का एक काम करो, सुनो कल का ऐसे करो, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ग्रेड 11 का पी ब्लॉक। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ग्रेड 11 का पी ब्लॉक। मैं आयनिक का टेस्ट बना तो पाया नहीं हूं, फिर भी एक टेस्ट अगर बस पड़ा होगा तो मैं वो तुमको भेज दूंगा उस पे, ग्रुप पे। ठीक है, आयनिक का ओके। वो अपन बाद में कर लेंगे, इलेक्ट्रो के आसपास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से एक आयनिक मिसिंग हो रहा है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक मिस हो रहा है, वो भी डालना पड़ेगा मेरे को। कोई नहीं, आई विल सी दैट। ठीक है, तो कल केमिकल इक्विलिब्रियम पी ब्लॉक ग्रेड 11 और परसों नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस। ओके,
ओके आगे सुनो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें हाइड्रोकार्बन भी कवर्ड है और हाइड्रोकार्बन ग्रेड 12 ऑर्गेनिक में कवर्ड है, राइट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स और एल्कोहल फिनोल ईथर्स। उसके बाद क्या बोलते हैं 13B, 13B, ओके 13B 24 25, ठीक है। तो कल का काम क्या है? कल का काम है 7A और 11। परसों का काम 12A 12B 12C और उसके अगले दिन का काम है 13B 24 और 25। क्लियर है सब लोगों को? सर रिपीट कर दो। कल का काम 7A और 11, 7A और 11 कल का काम है, ठीक है। हाँ जी 12A 12B 12C परसों का, ठीक। ठीक है सर। उसके नेक्स्ट डे 13B 24 और 25। क्लियर है? हाँ जी सर ठीक है। फिलहाल इतना करते हैं इस हफ्ते तक, उसके बाद आगे प्लानिंग करता हूँ मैं क्या करना है, कैसे इसको कंसाइज करना है, ठीक है। बाकी तुमको पता ना यहाँ मॉक टेस्ट होने वाले हैं, तुमको मैसेज आ गया होगा। Yes. ये पांचों हाँ मॉक जी टेस्ट ईमानदारी से देना, ये हम लोगों ने खुद बनाए हैं, कंपाइल किए हैं, ठीक है। प्लीज ढंग से बैठ के देना ये टेस्ट, सो दैट एक अच्छी प्रेपरेशन हो जाए। क्लियर है? यस Yes, सर। ओके चलो भाई, इसका काम तो हो गया। अब थर्मो पे आ जाते हैं। ऑल राइट, हाँ थर्मो 1 to 5 टेस्ट में 1 to 5। second. थर्ड। सेकंड, सेकंड तो सीधा क्वेश्चन है, देख Cp बाई टी dt, राइट, यही निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा Cp ln T2 बाई T1। तो ये किसके फॉर्मूले में आता है? एंट्रोपी चेंज के। दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Okay. We consider growing plants limiting our system to the plant itself to be an example of decreasing entropy. Small molecules like CO2 and are built into complex but orderly arranged macromolecules. The following statement applies here. ठीक है, अब समझना ध्यान से। ऑब्वियसली बात है, प्लांट ग्रोथ सिस्टम है और हो रहा है, राइट। तो ds टोटल जो होगा वो तो ग्रेटर देन 0 होगा, करेक्ट? हाँ जी करेक्ट। अगर ds सिस्टम नेगेटिव भी हो, ds सिस्टम नेगेटिव भी हो तो ds सराउंडिंग पॉजिटिव होके इन दोनों का सम ग्रेटर देन 0 कर सकता है, करेक्ट? हाँ जी ठीक है। तो the second law of thermodynamics is not being violated because entropy of plant surrounding is increasing। इसके वजह से आया। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ होता है, राइट। अगर कोई भी प्रोसेस टोटल में हो रहा है तो टोटल एंट्रोपी चेंज को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, यही सेकंड लॉ है, राइट। हाँ जी सर। देयर इज नो वायलेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी, जी क्लियर है? यस सर। ओके 1 से 5 और कोई? 1 नो से सर। 5
ओके, सिक्स टू टेन. 7. ओके. Open glass of water is cooled from 50 to 20 by putting 50 degrees Celsius glass in a bath that is 20 degrees Celsius. The absolute value of entropy change in the bath is okay. कूलिंग तो नॉर्मल कूलिंग हो रही है. डीएस सिस्टम जो है प्लस डीएस सराउंडिंग, करेक्ट. ये तो पॉजिटिव आएगा, राइट. Yes, sir. अब सुनो ध्यान से. सिस्टम जो है वो कूल हो रहा है तो हीट छोड़ रहा है. सिस्टम कूल हो रहा है, राइट, तो हीट छोड़ रहा है. तो डीएस Yes, sir. सिस्टम जो है वो नेगेटिव होगा, राइट. Yes, करेक्ट. sir. अब टोटल को पॉजिटिव करना तो डीएस सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वो हीट ले रहा है. और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डीएस सराउंडिंग की, जो कि बात है, ठीक है, वो ग्रेटर होना चाहिए डीएस ऑफ सिस्टम की. तो आंसर होना चाहिए ग्रेटर देन. चेक करना. Yes, sir. चेक चेक चेक. मैंने 2 बार ट्राई किया है ऐसा क्वेश्चन से पहले भी, मेरा ग्रेटर देन ही आया था. क्योंकि सिस्टम के तो नेगेटिव आ रहा है. ए ही गिवन है इसका. बस सही है. मेरा सिस्टम का नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली. सिस्टम का नेगेटिव, सराउंडिंग का पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव होना चाहिए एंट्रोपी के हिसाब से. टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ प्रोसेस इज पॉजिटिव अगर वो सिस्टम, अगर वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है और ग्लास अपने आप ठंडा होगा, राइट. क्लियर है सब लोगों को? यस सर. ओके. 6 to 10 और कोई? 6 to 10 और कोई? सिक्स टू टेन और कोई? नो सर. 11 to 15. No, ये सब sir. अच्छे से कर लो भाई, काम आएगा. अरे 4 ही लोग, चलो बढ़िया है. इलेवन टू 15 और कोई? 16 to 20. 7. 16, sir. ओके. इसमें लिमिटिंग का कंसेप्ट है, पता है ना? इसमें लिमिटिंग का कंसेप्ट है, Yes, sir. लिमिटिंग निकालना पड़ेगा. Yes, sir. तो 98 अपॉन इथेन का मोलार्स कितना होता है? 24, 28 और 3, 109.5 अपॉन 36.5. क्या है यार, ये बार बार आ जाते हैं. हाँ, तो ये कितना आ रहा है? 414, 3.5. और बे यार क्या है, बार बार आ जाएगा. तुम इसको सेटिंग्स, टास्क बार सेटिंग्स, टास्क व्यू ऑफ widgets, पेन मेन्यू. आ रहा है.
तो हो गया, अब नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं रहा, थैंक। हाँ तो देखिए 3.5 हो गया इसके मोल्स, ये हो गए 3, तो लिमिटिंग HCl. कौन हो गया, HCl हो गया। Yes. अब एक HCl से -72.3, तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्लियर। Yes, sir. 16 से 20 और कोई, 16 से 20 और 19 कोई। sir. 19 sir. 2 moles आइडल गैस Cp एडियाबैटिकली कांस्टेंट, ओके। पहले तो बताओ Q0 हो जाएगा, Yes sir. तो 0 इक्वल टू du प्लस डब्ल्यू, Yes sir. करेक्ट। अब W Z डेल्टा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5R/2 इंटू T माइनस 350 प्लस वर्क, प्रेशर कितना है, 2 है, 2 ATM, ठीक है, इंटू NRT, 2RT अपॉन फाइनल प्रेशर 2 माइनस 2RT अपॉन फाइनल प्रेशर 1, और T कितना है, 350 ये वाला, पहले T निकाल ले, ठीक है, T निकाल लिया सॉल्व करके इसको, PV2 माइनस V1 और डेल्टा Yes U, sir. या तो DU निकाल या W निकाल, दोनों में से जो भी निकालेगा वो वर्क के बराबर हो जाएगी, ठीक है, Okay sir. दैट्स इट। ओके, ओके 20 तक और कोई, 20 तक और कोई, No, sir. ओके 21 से 25, 22nd question. 22nd, हीट इंजन ए बेस्ड ऑन कार्नोट हीट्स 1000 से rejects to T2, second engine absorbs same amount of heat। अच्छा बस ये पूछा गया है, तो सीधा ही हो जाएगा, 1 माइनस T बाय 1000 इक्वल टू 1 माइनस, दूसरे में कितना 360 बाई T। अब वैल्यू रख के देख लो किसमें मैच कर रहा है, 600 Yes, sir. हो गया, दैट्स इट। Okay, sir. 1 माइनस T सिंक अपॉन T सोर्स, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, क्लियर है, Yes, sir. दैट्स इट। ट्वेंटी फाइव तक और कोई, ट्वेंटी सिक्स टू 30, 20 to 30, चलो दैट्स वेरी मच इट आई गेस। तो कलर का को पता है ना, Yes. ओके अब Yes मेरा, sir. मैंने सोच लिया एक स्टूडेंट भी आए, आई विल डू दिस डिस्कशंस, कम से कम मैं कोई विंडो ओपन छोड़ूंगा नहीं कि सर ने एंड में मेरे लिए कुछ नहीं किया था, ठीक है, Yes, क्लियर है, sir. ओके दैट विल बी Yes ऑल। sir. कुछ और पूछना है तो बता दो थर्मो में, कुछ और पूछना बता दो, बाकी सब कुछ तो कवर है इसके अंदर, कुछ भी छोड़ा नहीं मैंने। तो सर अभी एक बार एंट्रोपी चेंज का पूरा फॉर्मूला बताना। किसका, एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज का, सिस्टम का, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ठीक है, यस क्लियर है, यस सर।
ओके, और कोई? सर एक बार आपने जो संडे वाला शेड्यूल था वो दोबारा बता दो। संडे वाला स्केड्यूल, संडे वाला ऐसा है, एक तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और दूसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मॉर्निंग में क्लास रखूंगा 10 AM से, और ये पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है? क्या सर रिपीट करना, आवाज लग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ मैं एक बार पूरा कवर करवा दूंगा। संडे को मॉर्निंग में 10 AM क्लास रखूंगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दैट्स ऑल। Sir, हाँ, ग्राफ वाले जैसे इसने क्वेश्चन दिए हुए टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे बस? प्रीवियस ईयर देख ले, इजी है। देखे थे सर वो भी। हाँ तो इजी है, वो वाले देख लो, प्रीवियस ईयर में जैसे आया वैसे ही आएंगे, ठीक है? Okay, sir. और कुछ? सर अब एक चीज बता दो कि रिवीजन के लिए अब हम प्रीवियस ईयर की मतलब मॉक टेस्ट तो करने हैं, उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक लग रहा है PYQ, जेई मेन और न्यूमेरिकल टाइप्स एटलीस्ट करके रखो उसके, ठीक है सर। ठीक है? हाँ जी ठीक है। ओके।